आईएचएम शिमला की तरफ से मैं सुशील धीमान आप सबका स्वागत करता हूं इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2021 में। चित्तवृत्ति निरोधश्च योगा, जैसे कि सबको पता है योग हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। योग के बिना जो है वो जीवन में सामंजस्य बिठाना और अपने शरीर को स्वस्थ रखना संभव नहीं है। जैसे कि हम आज की चिकित्सा पद्धति भी देखते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनमें जो है वो कोई इलाज निकल के सामने नहीं आता है, जैसे कैंसर है और बहुत सारी बीमारियां हैं। बट योगा जो है, योगा ने इस दौरान भी बहुत इस फील्ड में भी बहुत सारी जो है इम्प्रूवमेंट की और बहुत सारे जो है हम देखते हैं कि ऐसी बीमारियां, लाइलाज बीमारियां जो थी उनको भी ठीक किया है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा में इसकी महत्वता को जानते हुए और जैसे कि यूनाइटेड नेशन ने भी 11 दिसंबर 2014 को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को जो है वो मान्यता दी और पूरे विश्व में इंटरनेशनल योगा को जो है वो स्वीकृति प्रदान की थी। और योगा जो है भारत में वैसे ही हमारे जो प्राचीन ऋषि रहे हैं, हमारे पूर्वज रहे हैं, उन्होंने इसकी महत्वता को जाना और हमेशा जो है वो योगा को बढ़ावा दिया है। योगा सिर्फ हमारे जो है वो शरीर को स्वस्थ नहीं रखता है, बल्कि योगा जो है हमारी मानसिक तनाव और वो सारी विकृतियों को दूर करता है। योगा जो है वो आप इस प्रेजेंट समय में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि आजकल कोरोना काल चल रहा है और मानसिक तनाव जो है, नौकरियां चली गई हैं, बहुत सारा जो है मानसिक तनाव जो है पूरे देश में व्याप्त है, पूरे विश्व में व्याप्त है। तो इन सब को देखते हुए जो है हमारे लिए जो है वो इंटरनेशनल डे योगा डे जो मनाना बहुत ज़रूरी है। और आईएचएम शिमला के पूरे परिवार की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा में। तो इसी उपलक्ष्य में हमारे बीच हैं मिस्टर श्री चंद्रकांत शर्मा जी। ही इज MA and फिर UGC नेट क्वालिफाइड और ही इज अ रिसर्च स्कॉलर एज वेल फॉर इन योगा। तो मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आईएचएम शिमला में। और हम इनके दिशा निर्देशों में हम योगा के जो विभिन्न आसन हैं, विभिन्न जो बारीकियां हैं, उनको हम जानने की कोशिश करेंगे और निश्चित तौर पे हम लोग जो है उनको अपने जीवन में अपनाएंगे। तो श्री चंद्रकांत शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुशील सर। मैं पूरे आईएचएम शिमला का धन्यवाद करता हूं कि उनके माध्यम से मुझे आप लोग यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 7वां ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। मैं पूरे देशवासियों को 7वें योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज के समय में योग का क्या महत्व है। योग के द्वारा हम शारीरिक, आध्यात्मिक तथा मानसिक शांति को प्राप्त करते हैं तथा इसके साथ ही हम विभिन्न प्रकार की व्याधियों और रोगों से मुक्त रह सकते हैं। अतः आप सभी योग को अपनाएं ताकि आप अपने जीवन को सुखमय और आनंदमय बना सकें। एक बार पुनः आईएचएम शिमला का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। नमस्कार। एक बार पुनः लंबा गहरा श्वास भरें। संबद्धम संगोमनम सिद्धांतम देवाभागम यथा पूर्वे संजनाना उपास्ते संजनाना उपास्ते संजनाना उपास्ते। ओम अस्तो मा सद्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्युर्मामृतगम्य। ओम कारुण्यदूषितम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमः। ओंकाराय नमः। अर्थात अस्तु मा सद्गम्य
परमात्मा ईश्वर हमें असत से सत्य की ओर लेके जाए। तमसो मां ज्योतिर्गम्य, इस संसार में जो अज्ञान रूपी अंधकार व्याप्त है, उस अज्ञान रूपी अंधकार का हरण करते हुए हमें ज्ञान के प्रकाश की ओर लेके जाए। मृत्युर्मामृतम नम्य, हमें मृत्यु से अमरता की ओर लेके जाए। ओंकार बिंदु से युक्तम, वह ओंकार जो बिंदु से युक्त है, नित्यम ध्यायन्ति योगिना, जिसका नित्य प्रति योगी जन ध्यान करते हैं। हम उस ओंकार का ध्यान करते हैं, उस प्रणव का ध्यान करते हैं। काम दम मोक्ष दम जय वह ओंकाराय नमः, वह ओंकार ही काम और मोक्ष दोनों का भरण पोषण करने वाला है। इसलिए हम सभी उस ओंकार रूपी प्रणव का, ईश्वर का ध्यान करते हैं। ओंकाराय नमः, ओंकाराय नमः, ओंकाराय नमः। मानसिक जाप के साथ ओंकार का ध्यान करते हुए मन ही मन ओंकार के प्रति समर्पण भाव रखते हुए प्रणाम करें। ओंकाराय नमः, ओंकाराय नमः, ओंकाराय नमः। इस प्रकार अब धीरे से अपने दोनों हाथों को आपस में रब करें। हाथों को तब रब करते रहें जब तक हाथों में गर्मी महसूस ना हो। एक बार सुनो, अपने चेहरे पर दोनों हाथों को घुमाएं, एक बार पुनः रब करें। अपनी दोनों आंखों को ढक लें, आंखों को हल्की सी ऊष्मा दें, आंखें खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें। उंगलियों के बीच से हल्का सा प्रकाश आंखों तक आने दें, आंखें खोलें, बंद करें और धीरे से दोनों हाथों को हटा दें। दोनों हाथ सामने हल्के से स्ट्रेच करें अपनी कलाई को। चेन दूसरी तरफ से दोहराएं, उल्टी तरफ से दोहराएं, दूसरी तरफ से दोहराएं। मुखिया खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें। राउंड 1 2 3, पूरी तरह से कलाई के जॉइंट्स को खोलें। 3 4 5 and 6, उल्टी तरफ से बढ़ाएं। 6 5 4 3 2 and 1। दोनों हाथ कंधों पर धीरे से घुमाएं। 1 2 3 4 5 and 6, उल्टी तरफ से घुमाएं। 6 5 4 3 2 and 1। दंडासन में आए, दोनों पांव सामने, पांव को हल्के हल्का धीरे धीरे चलाएं आगे की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राउंड 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टी तरफ से आए। 8 7 6 5 4 3 2 1। हल्का सा टर्न करें, पीछे की ओर देखें। दूसरी तरफ से अगेन अपोजिट साइड एंड अगेन अपोजिट साइड। धीरे से अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। दोनों हाथ कमर के साथ सटे हुए, सांस भरें। दोनों हाथ कंधों के बिल्कुल समानांतर, सांस छोड़ें। दोनों हाथों को टर्न करें, पुनः सांस भरें। दोनों हाथों को आपस में जोड़ के कसकर पकड़ लें और धीरे से पंजे के बल पकड़े हो जाएं। कोशिश करें स्थिरता की। धीरे से वापस पंजों को वापस लाएं, हाथ ऊपर ही रहेंगे। टर्न, सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। वापस अपोजिट साइड, वापस एंड धीरे से रिलैक्स। दोनों पांव के बीच में हल्का सा फासला,
दोनों हाथ थाइस पर, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, पूरी सांस भरें, सांस छोड़ते हुए डाउन, टांगे सीधी रखें, घुटने सीधे रहेंगे, क्षमता अनुसार झुकें, धीरे से सांस भरते हुए ऊपर एंड रिलैक्स, दोनों हाथ सामने, धीरे से टर्न करें, पीछे वाले हाथ के अंगूठे को देखें, धीरे से वापस अपोजिट साइड, अंगूठे को देखें, धीरे से वापस एंड रिलैक्स, दोनों पांव के बीच में फासला, क्षमता अनुसार फासला दें, सांस भरें, पूरे कंधों के समानांतर दोनों हाथ फैले हुए डाउन, झुके एक तरफ, ऊपर वाले हाथ की ओर देखें, वापस दूसरी तरफ से दोहराएं, धीरे से वापस एंड रिलैक्स, अपनी जगह पर बैठ जाएं, दंडासन में आए, गोट पोज बनाएं, दोनों पांव को जमीन से हल्का सा ऊपर उठाएं, दोनों हाथ सामने, क्षमता अनुसार रुकें, जब आपको लगे कि आपके पेट पर काफी तनाव हो चुका है तो आप छोड़ दें, सब आसन में आए, सब आसन में आए, कमर के साथ हथेली आसमान की ओर खुली हुई, दोनों पांव के बीच में फासला, एक बार पुनः दोनों पांव को आपस में मिलाएं, अपने राइट अपने दाएं पांव को ऊपर उठाएं, फोल्ड करें, दोनों हाथों से कसकर पकड़ें, ठोड़ी को घुटने के करीब लेके जाएं, अर्ध पवन मुक्तासन, धीरे से वापस दूसरी तरफ से दोहराएं, पांव को उठाएं, फोल्ड करें, कसकर पकड़ें, धीरे से वापस एंड रिलैक्स, एक दो लंबा गहरा श्वास भरें, शरीर के जिस भाग पर तनाव महसूस हो रहा हो वहां पर अपनी चेतना को लेके जाएं, एकदम से जो पीड़ा या दर्द आप महसूस कर रहे हैं वो पूरी तरह से दूर हो जाएगा। केवल पुनः दोनों पांव को मिलाएं, दोनों हाथों को उल्टा कर दें, हथेलियां जमीन की तरफ, पूरा शरीर जमीन से जुड़ा हुआ, पांवों को सिर्फ 3 इंच तक ऊपर उठाएं, उतारपाद आसन, क्षमता अनुसार रुकें और धीरे से वापस, एक बार पुनः हथेलियों को आसमान की ओर करें, खोलें, धीरे से उठकर बैठ जाएं, अब पेट के बल आ जाएं, दोनों हाथ जोड़े के नीचे, धीरे से अपने दोनों पांव को आपस में जोड़ लें, दोनों हाथ कंधों के नीचे, गर्दन को ऊपर उठाएं, भुजंगासन करें, आसमान की ओर देखने का प्रयास करें। यह आसन हमारे थायराइड के लिए, सर्वाइकल के लिए बहुत ही लाभदायक है। क्षमता अनुसार रुकें, धीरे से वापस। अब अपने दोनों हाथों को अपनी थाइस के नीचे रखें, ठोड़ी जमीन पर रहेगी,
पीछे की ओर खींचें, टांग को सीधा करने की कोशिश करें, होल्ड करें, वापस दूसरी तरफ से दोहराएं, पांव को बाहर की ओर खींचें, पीछे की ओर, वापस एंड रिलैक्स। एक बार दोनों हाथ चोटी के नीचे, गर्दन टेढ़ी, दोनों पांव के बीच में हल्का सा फासला, एड़ियां अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर, पूरी तरह से शांत हो जाएं, मन को एकदम शिथिल कर दें। लंबा गहरा श्वास भरते रहें, छोड़ते रहें। पूरी तरह से शांत, शिथिल, विचार शून्य। धीरे से उठकर बैठ जाएं, दोनों पांव सामने की ओर, अपने दाएं घुटने को फोल्ड करें, बाएं हाथ से घुटने को इस तरह से पकड़ लें, पीछे की ओर देखें। वक्रासन यह आसन डायबिटीज के लिए बहुत ही लाभदायक है। डायबिटीज के जो रोगी हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पिंग है। इसका सीधा प्रभाव हमारी पैंक्रियाज पर पड़ता है। वापस दूसरी तरफ से दोहराएं, बाएं घुटने को फोल्ड करें, अपने दाएं हाथ से इस तरह से अपने टांग को पकड़ लें, पीछे की ओर मुड़ें, क्षमतानुसार रुकें, धीरे से वापस बटरफ्लाई में आए, दोनों पांवों को कसकर पकड़ लें, हल्का सा हिलाएं, पीठ सीधी, एकदम स्थिरता के साथ पूरा तनाव महसूस करें अपनी स्ट्रेचिंग में। पूरी तरह से रिलैक्स, लंबा गहरा श्वास भरें, दोनों हाथ पीछे, गर्दन को आसमान की ओर लेके जाएं, पीछे की ओर, रिलैक्स। एक दो लंबा गहरा श्वास भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें, पूरी तरह से शांत हो जाएं, धीरे से वज्रासन में आए, मंडूकासन करेंगे। दोनों हाथों को इस तरह से फोल्ड कर लें, अंगूठों को नाभि के बीच में फंसाएं और धीरे से नीचे की ओर झुक जाएं, सामने की ओर देखें। अपच, कॉन्स्टिपेशन इसमें बहुत लाभदायक रहता है। शरीर में हमारे पाचन तंत्र से संबंधित कोई भी विकार हो वो स्वतः ही दूर हो जाता है जब हम नित्य प्रति इसका आवाज करते हैं। शब्दानुसार रुकें, धीरे से वापस एंड रिलैक्स। एक तो लंबे गहरे श्वास भरें, वज्रासन में बैठे रहें। वज्रासन की स्थिति में दोनों पांवों के अंगूठे मिले हुए हमारे हिप, हमारी एड़ियों के बीच में रहेंगे। यह आसन एकमात्र ऐसा आसन है जिसको भोजन करने के बाद जरूर करना चाहिए, जिसके द्वारा हमारा पाचन तंत्र, हमारी पाचन प्रणाली सुचारू रूप से अपना कार्य करती है
तथा किसी भी तरह की पाचन से संबंधित कोई भी जितनी गर्मी व्याधियां हैं वो स्वतः ही दूर हो जाती है और विष के समान कठोर भोजन को पचाने की भी क्षमता रखता है। इसी तरह से अब दोनों घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएं, अर्ध उष्णासन करेंगे। क्षमता अनुसार दोनों हाथ कमर पर, हिप को आगे की ओर पुश करें और गर्दन को पीछे की ओर लेके जाएं, आसमान की ओर देखें। क्षमता अनुसार रुकें, धीरे से वापस एंड रिलैक्स। सुखासन में बैठे। ये हमारे आसनों की श्रृंखला थी जिसमें कुछ आसनों का हमने अभ्यास किया जिनका प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। अब जैसे कि हमारा जो दूसरा विषय है वो हम प्राणायाम है। प्राणायाम का अगर अर्थ की बात करें तो सांस के आने और जाने की गति पर पूर्ण स्थापित करने के लिए जो क्रियाएं की जाती हैं उन्हें प्राणायाम कहा जाता है, सांस के आने और जाने की गति पर। अभी जैसे कि आप सभी जानते हैं वर्तमान समय में पूरा विश्व जो है कोरोना नामक महामारी से जूझ रहा है। अगर कोरोना के प्रभाव की यदि बात करें तो उसका यदि सबसे ज्यादा अगर मानव शरीर पर कहीं आघात है तो वह रेस्पिरेटरी सिस्टम पर है, उसका सीधा सा प्रभाव हमारे लंग्स पर पड़ रहा है। तो इसलिए प्राणायाम एक ऐसी क्रिया है, योग की ऐसी विद्या है जिसके माध्यम से हम अपने सांस से संबंधित सभी विकारों को मुक्त कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले प्राणायाम में अनुलोम विलोम का क्रिया करेंगे। अनुलोम विलोम में हम क्या करेंगे, ये प्राणायाम मुद्रा है जिसमें हम अपने रिंग फिंगर और अंगूठे का प्रयोग करते हैं। इन दो उंगलियों को फोल्ड किया जाता है, ठीक है। तो हमारी 3 नाड़ियां मुख्य होती हैं जिसमें इंडा, पिंगला और सुषुम्ना। अगर मैं सिंपल सी भाषा में बताऊं तो सूर्य भेदी और चंद्र भेदी और एक हमारी सुषुम्ना नाड़ी जो हमारी स्पाइन में रहती है, जिसे आध्यात्मिक नाड़ी भी कहा जाता है। लेकिन 2 नाड़ियों के बारे में सभी सामान्य आदमी जानते हैं, जैसे कि हमारे सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। सूर्य हमारी गर्मी का प्रतीक है, तो इस नाड़ी के संबंध की यदि हम बात करें तो यह एक गर्म तासीर की नाड़ी है जिसके द्वारा हमारे शरीर को ऊष्मा प्रदान होती है। और दूसरी तरफ हमारी चंद्र नाड़ी है जो हमारे शरीर को ठंडक प्रदान करती है। और परमात्मा की कलाकृति देखी कि मनुष्य शरीर की एक विशेषता है कि हमें कुछ भी प्रयास किए बिना भी इन दोनों नाड़ियों के माध्यम से ही हमारे शरीर का तापमान संतुलित रहता है। यदि हम गर्म इलाके में जाएंगे तो आप सभी लोग महसूस करेंगे कि हमारी सूर्य नाड़ी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगी, क्योंकि हमारे शरीर को जितनी गर्मी की आवश्यकता है उससे कहीं ज़्यादा गर्मी होने के कारण हमारे शरीर को गर्मी की आवश्यकता नहीं होती। तो इसलिए हमारे शरीर की जरूरत के हिसाब से हमारे चंद्र नाड़ी चलती है। इन दोनों नाड़ियों में संतुलन स्थापित करना ही प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य है। तो यदि हम शिमला के तापमान की बात करें तो यहाँ का तापमान मैक्सिमम जो है ठंडा रहता है। तो हम अनुलोम विलोम करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और हम राइट से सांस भरेंगे, दूसरे हाथ में ज्ञान मुद्रा बना के रखेंगे, सांस भरे, रोके और धीरे से अब राइट लेफ्ट से बाहर करें, छोड़ें, दूसरी तरफ से भरें, दूसरी तरफ से छोड़ें, तो ये अनुलोम विलोम क्रिया है। इस क्रिया के माध्यम से हम अपनी नाड़ियों को प्राणायाम के अनुकूल बनाते हैं
ताकि हमें प्राणायाम को करने में किसी भी तरह की कोई समस्या ना आए। तो इसके साथ अब हम करेंगे भस्त्रिका। भस्त्रिका प्राणायाम हमारे शरीर को गर्मी प्रदान करने वाला प्राणायाम है। अपना हैंकी बाहर निकाल लें, क्योंकि इसके द्वारा हमारी नाड़ियां पूरी तरह से शुद्ध हो जाती हैं। हमारे सांस से संबंधित जो भी विकार होते हैं वो धीरे धीरे स्वतः ही खत्म हो जाते हैं। तो मैं इसकी फर्स्ट अभ्यास जो नए अभ्यासियों को करना चाहिए उसमें मैं आपको अभ्यास कराने जा रहा हूं। दोनों हाथ, दोनों मुट्ठियां बंद, बिल्कुल कंधे के समान, छाती तली हुई, सांस भरें। अपने नोस्ट्रल को साफ कर दें। नोस्ट्रल से जो भी वेस्ट मटेरियल निकलता है इससे हमारी नाड़ियां शुद्ध होती हैं पूरी तरह से। तो अपनी नाड़ियों को शुद्ध करने से हमें क्या होगा, हमारा जो सांस की प्रणाली है वो अच्छी तरह से चलती है। हमारे लंग्स की क्षमता ऑक्सीजन को ग्रहण करने की बढ़ती है तथा हम ज्यादा से ज्यादा जो हमारे शरीर में वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको प्राणवायु के द्वारा बाहर निकाल सकते हैं। अब इसके साथ हम करेंगे कपालभाति। तो कपालभाति के लिए हमें क्या करना है, पीठ सीधी रखनी है, सांस को हमने एक बार भरना है और अपनी जो हमारी नाभि है उसको कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलीज करना है। ठीक है, छोड़ना है, पकड़ना है, छोड़ना है, पकड़ना है, सांस की गति के साथ। ठीक है सर, तो इसलिए ज्ञान मुद्रा बनाएं, दोनों हाथ घुटनों पर, एक बार पूरा इनहेल करें, बिल्कुल आराम से स्टॉप करें, जल्दी करने का प्रयास ना करें, बिल्कुल आराम से। लंबा गहरा श्वास भरें, आंखें खोल दें। तो ये कपालभाति है, यह एक षटक्रिया का हिस्सा है। षटक्रिया क्रिया जो 6 प्रकार की होती है, धोती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक, कपालभाति, उसका यह आखिरी अंग है जिसके माध्यम से वात, पित्त, कफ की जो विषमता हमारे शरीर में बनी रहती है, जिसके द्वारा हमारा शरीर अनेक प्रकार की व्याधियों और रोगों से ग्रसित होता है, उनसे मुक्त हो सकते हैं। इसका अभ्यास हम दैनिक जीवन में कर सकते हैं। अब विषय आता है कि किन लोगों को कपालभाति का अभ्यास नहीं करना चाहिए। कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम, यह 2 गर्म तासीर के प्राणायाम है। ये जो भी हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट होते हैं, जिनको हर्निया से संबंधित प्रॉब्लम रहती है, उन लोगों को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा हमारे शरीर, हमारी नाभि पर अतिरिक्त प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए हाई ब्लड प्रेशर के जो भी पेशेंट रहेंगे उनको इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। अब मैं एक शिमला के तापमान के हिसाब से आपके लिए बहुत ही उपयोगी प्राणायाम बताने जा रहा हूं, जिसको सूर्यभेदी प्राणायाम कहते हैं। सूर्य गर्मी का प्रतीक है और अगर गर्मी के प्रतीक की बात की जाए तो इसका सीधा सा संबंध हमारे राइट नॉस्ट्रल से है, क्योंकि जिसके द्वारा हमारे शरीर को गर्मी प्रदान होती है। तो शिमला का तापमान ज्यादा से ज्यादा ठंडा रहता है, तो हमारे शरीर को गर्मी की आवश्यकता होती है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम सूर्यभेदी प्राणायाम के द्वारा अपने शरीर को गर्मी प्रदान करेंगे, जिसके द्वारा हम बहुत सारी ठंड से संबंधित, ठीक है, कफ से संबंधित, है ना, इन सभी बीमारियों से मुक्त रह सकते हैं। तो एक बार आप देखेंगे, उसके बाद दोहराएंगे। हमने क्या करना है, प्राणायाम मुद्रा को बनाया,
अपने लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद किया, राइट से सांस को भरा। एक बार देख ले, पूरी सांस को भरा जब तक कि पूरी तरह से आप सांस ना भर सके, सांस भरते रहे। अब दोनों नॉस्ट्रल को बंद करना है और जलंधर मन लगाते हुए, कुंभक करते हुए ठोड़ी को अपनी छाती की ओर झुकाना है, क्षमता रोकना है, धीरे से वापस और अपने लेफ्ट नॉस्ट्रल से छोड़ देना है। एक बार दोहराएंगे, अपने लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करें, राइट से सांस को भरें। जब पूरी सांस भर लें तो दोनों नॉस्ट्रल को बंद करें, ठोड़ी को कंठकूप से लगाएं, क्षमतानुसार रोकें, वापिस आए और लेफ्ट से छोड़ दें। तो ये प्राणायाम सूर्यवेदी प्राणायाम है, जिसके द्वारा हमारे शरीर को गर्मी प्रदान होती है। इसी तरह से ठंडक प्रदान करने वाले भी बहुत सारे प्राणायाम हैं, लेकिन शिमला के तापमान के अनुसार हम उन प्राणायामों को अभी नहीं कर सकते, क्योंकि एकदम से हमारे शरीर को ठंडक मिलने से हमें यहाँ के तापमान के हिसाब से जुकाम आदि की शिकायत रहने का खतरा रहता है। अब हम प्राणायाम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम, जो मानसिक तनाव की मुक्ति के लिए बहुत ही लाभदायक प्राणायाम है और मन को प्रसन्नचित करने वाला प्राणायाम है। इसके लिए हमने क्या करना है, अंगूठों से अपने दोनों कानों को बंद करना है। पहली उंगली को हमने आईब्रो पे रखना है, सेकंड को नॉस्ट्रल पे, थर्ड को अपर लिप्स पे और सबसे छोटे वाली उंगली को लोअर लिप्स पे। अब हमने इनहेल करना है और गुंजन करना है, आंतरिक गुंजन। एक बार सुनो, एक बार सुनो, और धीरे से रिलैक्स। यह भ्रामरी प्राणायाम है। भ्रामरी प्राणायाम का अर्थ, भ्रामरी की अर्थ करें तो भौरे को कहा जाता है। जिस तरह एक मधुमक्खी गुंजन करती है, उसी प्रकार से इस प्राणायाम में गुंजन किया जाता है, जिसके माध्यम से हमारे शरीर में सूक्ष्म तरंगों को पैदा किया जाता है, जिन तरंगों के माध्यम से हमारे मस्तिष्क में रक्त का संचार बढ़ता है तथा हमारा मन पूरी तरह से विषयों से मुक्त होकर जो भी हमारे मन और शरीर में जो तनाव होता है वह पूरी तरह से दूर होता है और हमारा मन प्रसन्नता को प्राप्त करता है। तो ये आज के इस योग दिवस के उपलक्ष्य में आसन और प्राणायाम का हमने अभ्यास किया, जो हमारे जीवन को हष्ट पुष्ट व निरोग बनाने के उद्देश्य से बहुत ही लाभदायक है। आप सभी नित्य प्रति इसका अभ्यास करें। इसके साथ ही अब हम ध्यान की क्रियाओं को दोहराएंगे। ध्यान वह क्रिया है जिसके माध्यम से हम अपने मन और विचारों को संतुलित कर सकते हैं तथा सभी प्रकार के शारीरिक मानसिक द्वंद्वों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए आंखें बंद करें। हम इसका छोटा सा अभ्यास करेंगे, समय को देखते हुए, इसको लंबा ना खींचने की कोशिश ना करते हुए ध्यान की एक अवस्था का आपको अनुभव कराने के लिए आपको ध्यान का एक छोटा सा अभ्यास कराया जाएगा। ज्ञान मुद्रा बनाएं, पीठ सीधी रखें, आंखें बंद, ध्यान सांस पर, शरीर एकदम स्थिर, मन को पूरी तरह से विचार मुक्त करने का प्रयास करें। किसी भी तरह का कोई तर्क वितर्क न करें, पूरी तरह से शांत हो जाएं। निरंतर अपनी एकाग्रता को अपनी सांस की गति पर बनाए रखें। सांस की गति पर एकाग्रता बनाने का प्रयास करें, तर्क वितर्क न करें। यदि कोई विषय मन में आ रहा हो तो उस पर किसी भी तरह का कोई तर्क वितर्क न करें, विचार स्वतः ही दूर हो जाएगा। निरंतर अपनी एकाग्रता को अपनी सांस की गति पर बनाए रखें। सांस किस गति से आ रहा है
किस गति से जा रहा है, निरंतर सांस की गति पर एकाग्रता बनाए रखें। अब धीरे से अपनी चेतना को अपनी नाभि पर लेके जाएं। नाभि पर अपने ध्यान को लेके जाएं। नाड़ियों के उस गुंबज को देखें, नाड़ियों के उस गुच्छे को देखें जो हमारी नाभि से जुड़ा हुआ है। अब धीरे से अपने हृदय पर अपने ध्यान को लेके जाएं। अपने दाएं कंधे पर लेके आए, बाएं कंधे पर लेके जाएं, ठोड़ी पर लेके आए, दाएं गाल पर लेके आए, बाएं गाल पर लेके आए, गर्दन के पिछले हिस्से पर लेके जाएं, अपनी दाईं आंख पर लेके आए, बाईं आंख पर लेके आए। अब धीरे से अपने ध्यान को अपनी दोनों भौहों के मध्य आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें। जिस स्थान पर हम तिलक लगाते हैं उस स्थान पर अपनी एकाग्रता को बनाएं। उस स्थान पर एक दिए की लौ के समान ज्योति को महसूस करें। यह वह आत्म ज्योति है जो हमारे शरीर को चेतनमान कर रही है। उस आत्म ज्योति का साक्षात्कार करें, प्रणाम करें। उस आत्म ज्योति को, मन को पूरी तरह से शांत करें। निरंतर अपने मन को विषय मुक्त करते हुए निरंतर अपनी एकाग्रता उस ज्योति पर बनाएं। पूरी तरह से शांत हो जाएं। धीरे धीरे जब यह एकाग्रता बढ़ने लगती है और बाहरी विषय समूल खत्म होने लगते हैं तो वही अवस्था ध्यान की अवस्था होती है। इसका हम नित्य प्रति अभ्यास कर सकते हैं। अब एक बार पुनः एक लंबा गहरा श्वास भरें, छोड़ें। एक बार पुनः लंबा गहरा श्वास भरें, ओम का उच्चारण करें। एक बार पुनः लंबा गहरा श्वास भरें। एक बार पुनः लंबा गहरा श्वास भरें, ओम का उच्चारण करें। ओमकार का ध्यान करें, मन ही मन प्रणाम करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 शांति। पूरी तरह से शांत हो जाए। दोनों हाथों को आपस में रब करें। अपने मुंह से अपनी प्राणवायु को भरें, मुंह को फुला लें। दोनों हाथों को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अपने चेहरे पर घुमाएं। एक बार पुनः दोनों हाथों को रब करें। अपनी गर्दन पर हल्की सी मसाज करें। एक बार पुनः दोनों हाथों को रब करें। अपनी दोनों आंखों को ढक लें। धीरे से आंखें खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें और धीरे से आंखें खोलते हुए दोनों हाथों को हटा दें। आपका योग का सत्र पूरा हो चुका है। एक बार पुनः 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशा करता हूं कि आज के दिन जिस योगाभ्यास की कुछ क्रियाओं को हमने दोहराया उन क्रियाओं को आप नित्य प्रति अपने जीवन में उतारेंगे। वो अपने आसपास, अपने परिवार, आस पड़ोस के लोगों को योग के प्रति जागरूक करेंगे ताकि हमारा समाज और संस्कृति योग नामक इस परम विद्या से रूबरू हो सके और योग के द्वारा मानसिक तथा शारीरिक संतुलन को बढ़ाते हुए आध्यात्मिक उत्थान को प्राप्त कर सकें। एक बार पुनः IHM शिमला
को की तरफ से मुझे यहाँ आमंत्रित करने पर मैं पूरे IHM शिमला का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने मुझे आपके बीच में आने का मौका दिया तथा योग के संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को आप सभी लोगों के मध्य साझा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसी के साथ एक बार पुनः समस्त देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद एवं प्रणाम। ओम शांति।